मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप हमारा चैनल देख रहे हैं लीगल एडिशन, जिसपे हम कानूनी मौज़ूआत को आसान लफ्ज़ों में बयान करते हैं। तो आज हम फौजदारी वकालत के सिलसिले में हमारी ये किस्तवार जो है सीरीज़ चल रही है, जिसकी 25-26 किस्तें हो गई हैं। अगर आप एक अच्छे फौजदारी के वकील बनना चाहते हैं तो आप हमारी ये सीरीज़ जो है वो ज़रूर देखें, तो आप एक बड़े अच्छे नामवर फौजदारी वकील बन सकते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है हेबियस कॉर्पस। गैर कानूनी कैद में अगर किसी को रखा गया है तो उसको बरामद करने का ही, क्योंकि ये काफ़ी तवील टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम 2 या 3 किस्तों में करेंगे। अगर आप ये तमाम किस्तें देख लेंगे तो हेबियस कॉर्पस के आपको तमाम फैक्टर्स सामने आ जाएंगे। और मैंने इस टॉपिक का, ये एक तो फौजदारी वकालत की सीरीज़ का भी तो है, लेकिन इस टॉपिक को मैंने ख़ास तौर पे इसलिए चुना है कि इसकी जो बारीकियां हैं, इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो बारीकियां हैं, वो सिर्फ वही वकील बता सकता है जिसने अमली तौर पर अदालतों में केस किए हों। मैंने बहुत सारी यूट्यूब्स पे ऐसे लेक्चर्स देखे हैं जो हेबियस कॉर्पस पे हैं, लेकिन उनमें जो पेचीदगियाँ हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया। लेकिन जिसने एक फौजदारी वकील बनना होता है, आम लोगों के लिए तो मालूमात की हद तक बिल्कुल ठीक है कि जी हेबियस कॉर्पस इन जुमरों में, आइन के तहत इस आर्टिकल के तहत, CRPC के तहत इस आर्टिकल के तहत और उनमें होता है। लेकिन अगर एक वकील बनना है तो फिर उसकी टेक्निकलिटीज़ को कैसे इसको लेके चलना है। अगर आप पिटिशनर के वकील हैं, अगर आप रिस्पोंडेंट की तरफ से हैं, तो फिर आपको क्या डिफेंस बनाना है। तो ये आप 2 या 3 किस्तों में हम इसको करेंगे, क्योंकि हमारी किस्तें काफ़ी शॉर्ट होती हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं जी 6 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस तो ज़्यादा लंबी वीडियो विखरता साढ़े तो हौसला कोई नहीं। तो बहरहाल किसी भी तरीके से हमने बताने का फ़र्ज़ अदा करना है कि जो सीखा है 40 साल की वकालत में वो नए दोस्तों को बता दें। इसका पहला सेक्शन जो हेबियस कॉर्पस को डील करता है वो है 491 CRPC, 491 ज़ाब्ता फौजदारी, जो ये कहता है पावर टू इशू डायरेक्शंस ऑफ नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब गैर कानूनी कैद, रॉन्गफुली कन्फाइंड, इम्प्रॉपर कन्फाइनमेंट, ये इन तमाम चीज़ों को किसी बंदे को उसकी मर्जी के बगैर भी अगर किसी लोगों ने अगर रखा हुआ है तो वो इलीगल तो नहीं है, वो इम्प्रॉपर कस्टडी विदाउट कंसेंट। और एक बंदे को उन्होंने, वो अपनी कंसेंट देने के काबिल नहीं है, लेकिन उन्होंने इम्प्रॉपर तरीके से रखा हुआ, अपनी इवन माँ को भी उसको सही खुराक नहीं दे रहे, उसका इलाज नहीं हो रहा, बड़ी बुरे हालतों में पड़ी हुई है, लेकिन वो बेटी के पास है, वो कहती जी मैं अपनी माँ को पालूंगी, मैं भाइयों को नहीं दूंगी। तो वो इम्प्रॉपर कन्फाइनमेंट है। तो इम्प्रॉपर कन्फाइनमेंट भी हेबियस के जुमरे में क्यों? इसका जो सबसे अहम पहलू है वो कि एक इलीगल कन्फाइनमेंट, इम्प्रॉपर कन्फाइनमेंट और डेंजरस टू लाइफ। अगर किसी बंदे को ऐसा रखे कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब एक छोटा सा बच्चा है 1 महीने का, उसको बाप उठा के ले गया जी मेरी माँ पाल सकती है। ओ भाई, वो बच्चा 1 महीने का माँ के बगैर नहीं रह सकता, सकलिंग चाइल्ड, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसकी बीमार की सूरत में जो माँ उसकी देखभाल कर सकती है वो दादी या खाला, मामा, चाची नहीं कर सकती। तो ये 3 पहलू आप याद रखिए, इलीगल कन्फाइनमेंट, इम्प्रॉपर कन्फाइनमेंट और डेंजरस टू लाइफ। अगर कुछ ऐसे हालात हों कि उसकी जान का खतरा है तो फिर हेबियस कॉर्पस अमल में आएगी। तो 491 क्या कहती है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। एनी हाई कोर्ट में वेन एवर ही थिंक्स फिट डायरेक्ट, यहाँ कोई कैद नहीं कि किसकी दरखास्त पर। तो जिस तरह FIR किसी राहगीर की दरखास्त पर भी दर्ज हो सकती है, इसी तरह हेबियस कॉर्पस भी किसी राहगीर, किसी भी बंदे की उस पर हो सकती है। इवन कोई भी बनने को तैयार नहीं तो SHO भी इसमें पिटिशनर बन सकता है हेबियस कॉर्पस में, और FIR में भी वो बन सकता है। ये अहम आप देखें टेक्निकल पॉइंट है। आपको किसी लेक्चर में ये बात नहीं मिलेगी कि क्या पुलिस अफसर भी हेबियस कॉर्पस का पिटिशनर बन सकता है। बन सकता है अगर कोई बनने को तैयार नहीं और पुलिस के नोटिस में आ गया कि वो बंदा
अपनी बेटी के पास तो है वो खातून, लेकिन उस बेचारी की जान को खतरा है, उसका सही इलाज नहीं हो रहा, इम्प्रॉपर कस्टडी में है, उसकी जान को खतरा है, तो पुलिस अफसर भी उसको, अब जुर्म तो कोई नहीं है ना कि जी आप पर्चा करेंगे तो पुलिस को सिर्फ जुर्म में अख्तियार है, नहीं, उसको इसमें भी अख्तियार है, वो इसका भी बन सकता है। अगर कोई नहीं बनना चाहिए पुलिस अफसर्स को, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो लेते हैं, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन में तो वो बूढ़ी माँ बेचारी आती नहीं ना, तो बच्चों के मामले में भी अगर पुलिस अफसर को किसी भी शख्स के मामले में अगर आ जाए कि वो किसी अपनी अजीज की ऐसी कस्टडी में है कि उसकी जान को खतरा है या उसकी इम्प्रॉपर कस्टडी है, तो हेबियस कॉर्पस का पिटिशनर पुलिस अफसर भी बन सकता है, कोई राहगीर भी बन सकता है, और कोई एग्रीव पर्सन, कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त, कोई पड़ोसी रिश्तेदार, कोई भी बन सकता है। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने नहीं दिया कि किसकी एप्लीकेशन, जबकि जब 199 हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो वहां पर उन्होंने कहा कि एनी पर्सन, लफ्ज इस्तेमाल एनी पर्सन लिखा, यहाँ पर एनी पर्सन नहीं लिखा, यहाँ लिखा कि एनी हाई कोर्ट, यानी कोर्ट एडिशनल सेशन जज भी हो सकता है, वो उन्होंने आगे अख्तियार दिया कि सेशन जज को भी अख्तियार है। अच्छा जी, मे यहाँ शेल नहीं है, मे, कि अगर वो मुनासिब समझे, मे का क्या मतलब, यहाँ शेल का नहीं मतलब, शेल का होता तो फिर तो अदालत को जारी करना ही करता पड़ता। अगर वो कोई कहता जी मेरी बीवी को, और अदालत समझती है कि नहीं माँ बाप के पास जो है ये इलीगल कस्टडी में नहीं है, तो वो इनकार करते, वो कहते हैं जी यहाँ तो शेल लगा हुआ है, आप कैसे इनकार कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ लफ्ज बहुत सोच समझ के लेजिस्लेशन लिखती है। मे, अगर वो अदालत मुतमईन है, मे व्हेनेवर इट थिंक्स फिट, यहाँ पर फिर मजीद एलाबोरेट कर दिया, अगर वो मुनासिब समझती है, डायरेक्ट ऑर्डर करेगी, किसी को भी ऑर्डर, बेलफ को भी कर सकती है और पुलिस अफसर को भी कर सकती है, दैट अ पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ इस एपिलेट क्रिमिनल जुरिसडिक्शन बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट टू डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि उसको अदालत के सामने पेश किया जाए ताकि अदालत ये तसल्ली कर ले कि वो कहीं इलीगल कस्टडी में तो नहीं है। बी, दैट अ पर्सन इलीगली और इम्प्रॉपरली डिटेन्ड, देखें वही मैं कह रहा हूं, इम्प्रॉपरली बड़ा वसी लफ्ज है, डिटेन्ड इन पब्लिक और प्राइवेट कस्टडी, किसी बंदे के पास है या किसी सरकारी तहवील में है, विद इन सच लिमिट्स बी सेट एट लिबर्टी, कि उसको आज़ाद कर दिया जाए। पहला है कि कानून के मुताबिक, कि गैर कानूनी उसकी गिरफ्तारी है, वो कहेंगे नहीं भी कानून के मुताबिक इसको आप गिरफ्तार करो अगर करना है, तो ये नहीं, तो बड़ा वसी है। डेट अ प्रिजनर डिटेन्ड इन एनी जेल सिचुएटेड विद इन सच लिमिट बी बिफोर द कोर्ट टू बी देयर एग्जामिन एज टू अ विटनेस इन एनी मैटर प्रिंटिंग बिफोर द इंक्वायर्ड इनटू सच कोर्ट, कि वो विटनेस है, जेल में है, तो उसको अदालत बुला सकती है कि आओ तुम गवाही दो। यहाँ पर एक और भी अब यहाँ कि अगर जेल में कोई बंदे पे टॉर्चर हो रहा है, उसकी हालत खराब है, तो उसकी बाबत भी हेबियस पिटीशन दायर हो सकती है। वो कहेंगे जी वो तो सरकारी जेल में है, वहां पर हेबियस किस बात की, वो तो कानूनी कैद में है, वहां पर फिर वो आ जाएगी इम्प्रॉपर एंड डेंजरस टू लाइफ, उसकी जिंदगी को खतरा है, तो वहां पर भी हेबियस पिटीशन लाई करती है। हाईकोर्ट में भी 491 के तहत भी, अगर वो जेल उस अदालत की हदूद में है। अच्छा जी, डी, डेट अ प्रिजनर डिटेन्ड इन एज अफोरसेड बिफोर द कोर्ट मार्शल और एनी कमिश्नर, ये तमाम फिर अदालतों के बारे में है कि अगर कोर्ट मार्शल में उसका केस चल रहा है तो फिर उसको एग्जामिन करने के लिए, डेट अ प्रिजनर विद इन सच लिमिट्स बी रिमूव्ड फ्रॉम वन कस्टडी टू अनदर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल, कि अगर जेल से उसने किसी और ट्रायल के मकसद के लिए किसी और जगह जाना है तो वो भी अदालत डील करेगी। लेकिन इसका जो पार्ट ए है वो और बी है, वो हेबियस कॉर्पस जो आम अदालतों में चलती है उसके मुताबिक है कि जेल के खिलाफ भी हो सकती है। पुलिस में अगर उसको प्रॉपर गिरफ्तार भी किया हुआ है लेकिन उसमें शदीद तशद्दुद हो रहा है थाने में, तो उसकी बाबत भी हेबियस पिटीशन दायर हो सकती है, भले उसका फिजिकल रिमांड लिया हुआ हो, लीगल जो है वो अरेस्ट हो, क्योंकि जान को खतरा, आप तशद्दुद नहीं कर सकते। तो ये इसका, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जनाब की एडिशनल सेशन जजेस को भी वो अख्तियार हासिल हैं। तो हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रेम्स रूल्स
टू रेगुलेट द प्रोसीजर इन दिस सेक्शन। हेबियस कॉर्पस के मुतालिक हाई कोर्ट रूल्स बनाती रहती। तो हमने आज देखा कि 491 के तहत हेबियस की पावर्स किसी बच्चों को, माइनर्स को बरामद करने के लिए, किसी बीमार को बरामद कराने के लिए, किसी बूढ़ी औरत को गलत इम्प्रॉपर कस्टडी में उनको करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हम अगले लेक्चर में करेंगे सेक्शन 199 का स्कोप और एक सेक्शन 100 का स्कोप सीआरपीसी का, और फिर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत अगर जो है वो कस्टडी गलत दे दी गई हो तो उसकी क्या रेमेडी है किसी के पास। तो ये हम तमाम चीज़ें एक या दो लेक्चर्स में करेंगे। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।